नमस्कार एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो है, विडोवर है या डाइवोर्सी हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह न किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 5 से लेकर 12 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी सॉरी, क्योंकि हर वक्त पार्टनर की ही रीडिंग होती है तो वही ध्यान रहा। तो इस देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। और फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए एनर्जी, कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ आपका रिश्ता रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की स्थिति क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना भगवान मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो चलिए आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं इस वक्त क्या चली हुई है। एक्वेरियस की करंट एनर्जी, एक्वेरियस क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप अभी भी पास्ट जो है आपका जो नियरेस्ट पास्ट रहा है वो काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला रहा है, दुविधा वाला रहा है, काफ़ी उसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, इस तरह की परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं। हालांकि अभी भी दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, प्यार करते हैं, इमोशनली दोनों ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहे भले ही तर्क वितर्क हो रहा है, भले ही वाद विवाद हो रहा है, लेकिन इमोशनली एक दूसरे से प्यार और प्रेम कर रहे हैं। भले ही ये लगता है कि दोनों पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो इसलिए जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आपको पास्ट में ही छोड़ते हुए एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो अभी भी चीज़ें लॉन्ग लाइफ हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। तो इसलिए एक नई एनर्जी, एक नई तो ताजगी, एक नए जोश के साथ एक फ्रेंडशिप लेवल से इस रिश्ते में आप शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आप चीज़ों को उलझाना नहीं चाहते, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझी हुई बनाना चाहते हैं। इसलिए एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, ताकि चीज़ें इजी और आसान हो सके, एनर्जी जो है पॉजिटिव हो सके, और पॉजिटिविटी के साथ आप नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, और जो है नए इवन पुराना जो भी रिश्ता है उसके साथ आपकी लाइफ सेटल्ड हो सके। तो इस एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चीज़ें जो हलचल दे रही हैं आपकी लाइफ में, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, उनको पूरी तरह से आप अलविदा करना चाहते हैं, बाय बाय करना चाहते हैं, और नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि नई एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए, ताकि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा जा सके। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया इंसान इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो कोई, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, भले ही वो आपका फ्रेंड है, कोई क्लिक है, कोई बॉस है, या फिर नेबर है, रिलेटिव है, चाहे किसी भी रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। जजमेंट,
9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस अभी जो है जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, रिश्ते को लेकर तर्क वितर्क रहा है, बहसबाजी रही है, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं आपके उसमें। तो इसलिए आपको अभी जो है रिश्ते बर्डन लग रहे हैं, बोझ लग रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो आप चाहते हैं कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती पूरी तरह से, एक दूसरे से माफ़ीनामा नहीं हो जाता और ये बहसबाजी, जो तर्क वितर्क हो रहा है इस रिश्ते में, तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए अभी आप जो है सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझना चाहते हैं, अपनी ड्यूटी समझना चाहते हैं, अपना कर्तव्य समझना चाहते हैं, ताकि जब आप आगे रिश्ते में बढ़ेंगे तो एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें और जो है प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ, ग्रोथ सक्सेस के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ सके, ताकि जो आपकी लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, वो कंप्लीट हो सकें, पूरी हो सके। तो अभी जो है जिस चीज़ को लेकर आप परेशान या दुखी हैं, तो इसीलिए आपने डिसाइड किया है कि जब तक आप पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए उन चीज़ों को नहीं छोड़ देते जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक आपको लग रहा है कि सिंगल रहना ही आपके लिए बेटर है, सिंगल रहने में ही आपकी भलाई है। तो अभी आप जो है चाहकर भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, अभी आप अपनी जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान किए हुए हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझना चाहते हैं, अपनी ड्यूटी समझना चाहते हैं, तभी आप चाहेंगे कि रिश्ता आगे बढ़े और जो है स्टेबल और कामयाब हो। तो फिलहाल जो है आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो आप जो है, जो हो सकता है कि कोई या तो आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं या तो पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होंगी, क्लियरिटी आएगी तो चीज़ें इजी और आसान होंगी, रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रहेगी। तो इसलिए आप उन परेशानियों का छटना करना चाहते हैं और चीज़ों को ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो वही चीज़ें आपको गुड न्यूज़ दे सके, मैसेज दे सके, यानी कि रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके। तो इसीलिए जो है पास्ट पर्सन के लिए आप काफ़ी रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। तो इसलिए आप चाहते हैं कि या तो आप उनकी तरफ बढ़ें या वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ताकि चाहे भले ही आपको वेट करना पड़े, इंतज़ार करना पड़े, लेकिन रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके। तो नए पर्सन के लिए अभी आप, हालांकि अगर आप चाहें तो आगे जाकर शादी विवाह में भी रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर तर्क वितर्क नहीं करते, बहस नहीं करते और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। लेकिन आप अभी उस मूड में नहीं हैं। अभी आपको लग रहा है कि आपको, जब तक आप पूरी तरह से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ लेते, तब तक आप किसी नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और पास्ट पर्सन के लिए आप चाहते हैं कि अगर चीज़ों को क्लियर किया जाता है, क्लियरिटी आ जाती है, रिश्ते इजी और आसान बन जाते हैं, तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपके रिश्तों को, आपके संबंध को मजबूत कर सके और रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी।
यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप आगे बढ़ सकें, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें, जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर आप एक्शन ले सकें और चीज़ों को क्लियर कर सकें, चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े। अगर आप एक दूसरे की तरफ विजिट करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो जो है आमने सामने से मिलेंगे। बहुत दिनों से अगर फेस टू फेस नहीं मिले हैं तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है और चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है और जो है एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही रिलेशनशिप मजबूत होगा, पार्टनरशिप मजबूत होगी और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह बढ़ सकता है, कामयाबी मिल सकती है और चीज़ें सही जा सकती हैं। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि अभी जब तक चीज़ें पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो जाती, उसका रिजल्ट आपके सामने नहीं आ जाता, आपको शांत रहना चाहिए और चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ देख लेते हैं। सॉरी एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल जनरल है, आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे छोड़ भी सकते हैं, शायद किसी और के साथ मैच हो जाए। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, समय ले सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है क्वेश्चन क्या है तो आप वीडियो ओपन कीजिए, आंखें खोलिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी वीडियो ओपन कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं और जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सॉरी चिपक जाते हैं कार्ड। ये देख लेते हैं, गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड जो है ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आपकी जानकारी जो है आधी अधूरी है। अभी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बहुत कुछ जांच पड़ताल करनी है, जांच परख करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी जो है काफ़ी समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल इस वक्त आपको थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, आप जांच पड़ताल करनी चाहिए, जांच परख करनी चाहिए, तभी आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। हाँ अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा नए रिश्ते के लिए, नए प्यार के लिए। हाँ ये कह सकते हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे तो एक साल भर तक का समय लग सकता है, लेकिन साल भर के अंदर चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ते आ सकते हैं और उन रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि फटाफट से जो भी कोई आया आपने उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें परेशानियां हो सकती हैं। जब तक पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं हो जाती, कंफर्म नहीं हो जाता कि ये आपके लिए सही है या गलत है, तब तक आपको नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं घुसना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।